नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। देखिए दोस्तों, अगर आप रीट मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कक्षा 9 और 10 के इतिहास, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं। इन पुस्तकों में बहुत सारा मैटर मिल जाएगा आपको और ये पुस्तकें बहुत ही ऑथेंटिक हैं। इसलिए हम जो पढ़ रहे थे, आज हमारा नया लेसन है, वो है लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य अध्याय 8वां है। देखिए दोस्तों, आपको कक्षा 10 की पुस्तक में बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। अतः आपको बुक नहीं मिलती है, आप इस वीडियो को देख करके भी आप इस लेसन को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए तथा ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िए और सुनिए। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़िए और 3 बार पढ़िए। अगर आपने इस पुस्तक को 2 या 3 बार पढ़ लिया तो निश्चित ही आपके इस पुस्तक से इस लेसन से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। लोक नृत्य, राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों का भी रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता। देखिए दोस्तों, जो लोक नृत्य होते हैं उसमें कोई नियम नहीं होता कि इस तरह का अपने को करना ही करना। जैसे लोक नृत्य की कोई फिक्स नियम और लय ताल नहीं होता कि ऐसी धुन बजाई जाएगी तो आपको ऐसे ही नाचना, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। देखिए दोस्तों, जैसे भौगोलिक स्थिति है, उत्तरी राजस्थान में अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में बिल्कुल ही अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं और उनका सामाजिक तौर तरीके जो रीति रिवाज होते हैं उन तरीक़ों से लोग नृत्य करते हैं। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। लोक नृत्यों को जो लोक कला मंडल उदयपुर में है, जिनके संस्थापक देवीलाल सामर है, इन्होंने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। जो है, पहला है पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। देखिए, जैसे घेर नृत्य। घेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे घेर तथा घेर करने वाले घेरिए कहलाते हैं। जो में से गोल गोल घेरा करते हैं और गोल घेरे में जो लकड़ी की छड़ियाँ लेकर खेलते हैं उसको घेर कहते हैं, और जो खेलने वाले होते हैं उनको घेरिए कहते हैं। तथा यह घेर बाड़मेर और मेवाड़ का प्रसिद्ध है और यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। दोस्तों, इस बात को ध्यान से याद कर ले, पुरुषों द्वारा, ओनली पुरुषों द्वारा। मेवाड़ व बाड़मेर के घेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य ढोल, बांकिया और थाली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि घेर नृत्य के साथ
कौन से वाद्य का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न बनता है। तो घेर नृत्य के साथ ढोल, बांकिया और थाली का उपयोग किया जाता है, उनको बजाया जाता है। अब आता है गिंदड़ नृत्य। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गिंदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। देखिए, ये गिंदड़ नृत्य है, ये नगाड़ों के साथ बजाया जाता है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, इसको इम्पोर्टेंट करिए। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिसे गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। इसमें साधु, शिखारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार गिंदड़ नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। इससे पहले हमने गिर नृत्य देखा, वह बाड़मेर और मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य हैं। ये दोनों होली के अवसर पर किए जाते हैं। अब आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी तथा कुचामन, परबतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल थाली बजती हैं। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। देखिए दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य है, यह शेखावटी तथा कुचामन, परबतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। किस प्रकार का है? व्यावसायिक लोक नृत्य। ये जरूरी नहीं कि इसको हम कोई त्यौहार पर ही किया जाता है, कोई ये फिक्स नहीं है। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है और यह अक्सर विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आता है आपका चंग नृत्य। यह शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। अब आता है डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। ठीक है ना, होली के बाद किया जाता है, होली के पहले फागुन में नहीं किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती हैं। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवे बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्रायः बडली के भैरू जी का गुणगान होता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता रहता है। अब आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य आता है जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरेसर गांव में हुआ। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धुना कहते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नृतक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धड़े में प्रवेश करते हैं। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग क्या कहते हुए नाचते हैं, तो आपको याद रखना है कि फतेह फतेह कहते हुए धुने में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। गुडला नृत्य। गुडला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से अभी अपना जो पहले देखे वो पुरुषों द्वारा घेर, डांडिया वगैरह, ये जो अग्नि नृत्य है ये सब पुरुषों द्वारा किए जाते थे, लेकिन गुडला नृत्य है यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक चित्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को गुडला कहा जाता है। अब आता है ढोल नृत्य। देखिए, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर मुख्यतः डोली व भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई।
इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थागना शैली में बजाना शुरू करता है। देखिए जो ढोल नृत्य हैं ये थागना शैली में बजाते हैं। थागना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह से तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ढोल नृत्य अपना जालोर का प्रसिद्ध है, ये इस बात को ध्यान रखना। और ये विवाह के अवसर पर ढोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, इस बात को याद रखना। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास जी को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने इस नृत्य को प्रकाश में लाया। अब आता है हमारा बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े, जिसे बम कहते हैं, को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। अब आता है घूमर नृत्य। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों पर, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। अब यह घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये हमारा राज्य नृत्य भी है। लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है उसे घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। अब आता है गरबा। देखिए गरबा गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। हमारे दक्षिण राजस्थान में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों तथा पणिहारी नववधू की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। अब आता है वालर नृत्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र के गृहस्यों का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए दोस्तों, यह वालर नृत्य सिरोही जिले में जो हमारी ये जनजाति है, ग्रासिया जनजाति, जो अधिकतर सिरोही और उदयपुर के घोगुंदा क्षेत्र में रहती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता। एक ऐसा नृत्य है इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। यह नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है। 2 अर्धवृत्तों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। अब आता है भवई नृत्य। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। यह भी एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। इससे पहले हमने पढ़ा था, वो था कच्ची घोड़ी नृत्य, वो भी एक व्यावसायिक लोक नृत्य था। अब होता है भवई नृत्य, यह भी एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह में उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये भव्य नृत्य के रूप हैं। कौन कौन से? संकरिया नृत्य, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिकाजी और ढोला मारू नाच, ये इसके नाच हैं। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं।
इस कलाकार पूछ भी सकते हैं ये परीक्षा में आपको कि रूप सिंह शेखावत, दयाराम अवतार शर्मा कौन से नृत्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये भव्य नृत्य से संबंधित हैं। तेरह ताली नृत्य, कामड़ जाति तेरह ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती हैं। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरह ताली का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर तथा एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बांगीबाई और लक्ष्मण दास 13 ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दो प्रश्न बनते हैं कि कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया, तो 2010 में, और कौन सी सूची में, तो अमूर्त विरासत सूची में। यह प्रश्न कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शायद आया था। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो ने इस देश विदेश में पहचान दिलाई। अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घुमरा आदि बिलों के नृत्य हैं। घूमर, गोर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य ग्रासियों के द्वारा किए जाते हैं। इडोणी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, छगरी आदि कालबेलिया के नृत्य हैं। चरी, झूमर आदि गुर्जरों तथा मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाता है। चक्री, धाकड़, कंजरों के। शिकार नृत्य सहरिया जनजाति का लोक नृत्य हैं। मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य हैं। याद रखना, मावलिया नृत्य कथोड़ी ये जनजातियों और जनजातियों से संबंधित उनके नृत्य दिए हुए हैं। इसको आप एक बार और पढ़ लेना। अब आता है लोकनाट्य। पहले थे लोक नृत्य, अब है लोकनाट्य। लोकनाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोकनाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीतिक, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को भी इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोकनाट्य बहुरूपी और बहुरंगी हैं। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों, बंजारों, सहरियों और गरासियों की रंगमय संस्कृति की झलक देखने को मिलती हैं। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवन नृत्यों, नाट्यों तथा रंगीन परिधानों में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य नट, मिरासी, भाट व भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप, व्यंग्य, विनोद प्रदान होते हैं। अलवर, भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों के लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान में लोक नाट्यों के निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं। देखिए, अब आता है आपका ख्याल नाट्य। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है। इसमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों की विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए। इसमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती हैं। इन ख्यालों में कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। देखिए, अब कुछामनी ख्याल है। कुछामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम ने किया। यह प्रश्न अगर परीक्षा में आ सकता है कि कुछामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपको यह बताना है कि लच्छी राम। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राव रीडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख है। ये लच्छी राम जी द्वारा रचित ख्याल है। कौन कौन सी? चांद नीलगिरी, राव रीडमल तथा मीरा मंगल। उगमराज भी कुछामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इस शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका रूप ओपेरा जैसा होता है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है।
इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस नाट्य में जो स्त्रियों की जो स्त्री पात्र होते हैं उनकी भूमिका का निर्वहन पुरुषों द्वारा किया जाता है, न कि स्त्रियों द्वारा। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोल व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। सामाजिक व्यंग्य, कोई समाज से संबंधित कोई व्यंग्य होता है, उस विषय से संबंधित उस नाटक, उस ख्याल में नाटक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब आती है शेखावटी ख्याल। छिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख हैं हीर रांझा, हरिश्चंद्र, व्रतहरि, जयदेव, कलाली, ढोला मरवण और आल्हादेव। देखिए, ये ख्याले छिड़ावा निवासी नानूराम जी द्वारा रचित हैं। इस लोकनाट्य शैली की प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं। शेखावटी ख्याल की विशेषताएं: प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन, वाद्य में प्रायः हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा तथा ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावटी इलाके में नानूराम के शिष्य दुलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। दुलिया राणा एक खिलाड़ी हुए हैं, नाटककार हैं, जो नानूराम के शिष्य हैं। इनकी भी बहुत सारी ख्यालें हैं। गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक और रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। दुलिया राणा का जो परिवार है, इन ख्यालों में जो खर्चा होता है, तो ये दुलिया राणा का परिवार खुद इसका खर्चा करता है, खुद उसका व्यय करता है। अब आती है जयपुरी ख्याल। गुणीजन खाना के कलाकार जयपुर ख्यालों में भाग लेते थे। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ख्यालों से भिन्न बनाती हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। देखिए दोस्तों, हमने कुछामनी ख्याल पढ़ी थी, तो कुछामनी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष करते थे, न कि स्त्रियां करती थी। इसमें उल्टा है, जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगी, जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोबेल आदि हैं। ये इस शैली की ख्यालें हैं, जयपुरी की ख्याल। अब आती है हेला ख्याल। हेला ख्याल दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। देखिए दोस्तों, हेला ख्याल से संबंधित एक प्रश्न रीट एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था कि हेला ख्याल कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। बम यानी बड़ा नंगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है, साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता है हेला देना, यानी कि लंबी टेर में आवाज़ देता है। अब आती है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा क्षेत्र की प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। अब आती है तुर्रा कलंगी ख्याल। मेवाड़ के शाह अली और तुक नगीर नामक संत वीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की। तुर्रा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुक नगीर तुर्रों के तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव भक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं। इनके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। देखिए, ये एक व्यावसायिक नाटक नहीं है, ये गैर व्यावसायिक नाटक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजधानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोकनाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं।
इसमें छंग बजाया जाता है। इस ख्याल के प्रमुख केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा तथा नीमच मध्य प्रदेश हैं। इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार सिंह आदि हैं। अब आता है मेवाड़ का लोकप्रिय नृत्य गवरी। देखिए, गवरी नृत्य मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य केवल और केवल मेवाड़ में ही किया जाता है। यह नृत्य आपको बता दूं कि राखी के दूसरे दिन जो बीज बोलते हैं भादवी बीज को गौरी गांव में ली जाती है तथा गांव में जो गौरी खेलने वाले जो गमिती लोग होते हैं, जो भील लोग होते हैं, ये सवा महीने तक इस गौरी का नाटक करते हैं तथा जब तक गौरी नृत्य चलता रहता है तो सवा महीने तक ये लोग पैरों में जूते नहीं पहनते, ज़मीन पर सोते हैं, सवा महीने तक नहाते नहीं हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। वादन, अब देखिए गौरी नृत्य, वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गौरी अनूठी हैं। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक गाथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती हैं। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित हैं। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्र कृष्ण प्रतिपदा को खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन के दूसरे दिन पूरा गांव मिलकर गांव में जो खेड़ा देवी का मंदिर होता है वहां पर जाते हैं और सभी वहां पर जाकर के आज्ञा लेते हैं गौरी खेलने की। अगर वहां भोपा ढूंढ करके खेड़ा देवी अगर आज्ञा देती हैं कि गौरी खेल सकते हैं तो लोग गौरी खेलने वालों पात्रों के वस्त्र बनाते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवताओं, 64 जोगने और 52 भैरव को स्मरण करते हैं। यानी कि गौरी फिक्स हो जाने पर लोग गांव में जितने भी मंदिर होते हैं, 9 लाख देवी देवता का, 64 जोगनी का, भैरू जी का, जितने भी गाँव में मंदिर होते हैं, विशेषकर मेवाड़ में बहुत होते हैं, तो वो हर मंदिर में जाकर के धोख लगाते हैं। शुरू में गौरी 6 महीने तक खेली जाती हैं। इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वह इसका खर्च वहन करती है। यानी कि जिस गांव में गौरी का मंचन होता है, गौरी का आयोजन होता है, वहां पर सारा खर्चा गांव वालों का होता है। जैसे कि गांव में 50% भील लोग रहते हैं और 50% जनरल कास्ट के लोग रहते हैं, तो सारे मिलकर उसमें खर्चा देते हैं। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। राहिया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती हैं। चामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। देखिए, गौरी खेलते समय गौरी गोल वृत्ताकार बैठती हैं तो उसको खिलाने के लिए एक झामटिया होता है। कुटकड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। बुढ़िया कुटुकड़िया के संवाद के पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। खेला नहीं होते, वो खेलिया कहलाते हैं। अन्य पात्र होते हैं वो खेलिया होते हैं जो खेल खेलने का काम करते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, बेव, आवड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लखा बंजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल होते हैं। अब आता है रमत नाट्य। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित है उनमें रमत का विशिष्ट स्थान है। रमत जैसलमेर, फलोदी तथा बीकानेर के मुख्य रूप से आयोजित होती हैं। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया गया है। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेरी आदि रमतों के प्रमुख रचयिता हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रमत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दी। रमत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। उस व्यावसायिकता के युग में रमत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुए है। रमत की मूल ऊर्जा टेर्य होते हैं। रमत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी बाजार के चौक में होती हैं। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरीनुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेर्य के बोल
के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रमतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत, बिस्वा की चौक की नौटंकी चौबेल नौटंकी की रमत, टीका की व्यासों के चौक की जमुना दास जी की रमत प्रसिद्ध हैं। अब आता है तमाशा। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। यह महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य तथा गायन ये तीनों की तमाशे में प्रधानता होती हैं। स्वांग, लोक नाट्यों में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना व वेशभूषा धारण करना। स्वांग गाँवों में अधिक प्रचलित हैं। इसका कलाकार बहुरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा ने भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती हैं तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंटकी अथवा खोड़िया निकालना कहते हैं। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी वधू बनती हैं तथा उनका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना है। अब आता है लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रामलीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और रूप भी प्रचलित हैं, जैसे रावलों की रामत, समया, गवरी, सनकादिकों की लीलाएं, गृहस्थियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीलाएं। रामलीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौना, गुंडा आदि में रास लीलाओं की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का मुख्य प्रयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाऊ की अपनी अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य, गीत एवं विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गौर का आयोजन गृहस्थ द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें लकड़ी की गौर एवं हंसर को गृहस्थ स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। इसके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोसुंडा तथा बस्सी हैं। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप एवं रसादी लीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं। बस्सी की ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। अब आती है नौटंकी। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों के में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरथरी आदि प्रमुख है। प्रायः विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों तथा लोकोत्सवों में के मौक़ों पर इनका आयोजन कराया जाता है। छारबेद टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां सिंह द्वारा किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लोक नाट्य में गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात करता है। दोस्तों, इस प्रकार ये पाठ पूरा होता है। अब इसके बहुत अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपने पहले ही पढ़ा है, सबसे शुरू में ही, मेवाड़ नहीं, मारवाड़ भी नहीं, शेखावटी है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है। इसको विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? देखिए दोस्तों, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। लच्छीराम का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो ये लच्छीराम कुछामणि
ख्याल से संबंधित है। छानबेद अभी पढ़ा है। छानबेद टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसको संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीब खां सिंघल द्वारा किया गया था। छानबेद का प्रारंभ, तो छानबेद का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? फैजुल्ला खां, टोंक का एक नवाब था फैजुल्ला खां, उसके शासनकाल में हुआ और करीम खां निहंग के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार यह आपका एक और पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखिए दोस्तों, आप आरबीएससी को पढ़िए। आपको एक बार ये पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। आपको निश्चित ही आप उसमें सफलता अर्जित करेंगे। आपको कोई सफलता अर्जित करने से रोक नहीं सकता। पिछली कई एग्जामों में इन पुस्तकों में से बहुत बार प्रश्न आए हैं और आते हैं। आपको यह एक ऑथेंटिक बुक होती है। राजस्थान आरबीएससी की पुस्तकें ऑथेंटिक बुक होती है तथा आपको आरबीएससी के साथ साथ एनसीईआरटी को भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एनसीईआरटी का मैटर आपको आसानी से समझ में नहीं आता है तथा आरबीएससी की बुक में बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया जाता है तथा बहुत ही डिटेल दी हुई होती है। तो आपको आरबीएससी की बुक को बहुत पढ़ना चाहिए तथा आपको आरबीएससी की बुक आसानी से बुक स्टोर पर मिल जाती है। कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होता है, तो आप वहाँ से खरीद करके पढ़ सकते हैं। आप वहाँ नहीं पढ़ सकते तो आप इस वीडियो को देख करके भी पढ़ सकते हैं तथा समझ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।